अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, दोनों बहुत ही सिंपल। हमारे पास एज़ यूजुअल ईवा बनस्पति VTF का गिफ्ट हैम्पर है। लेमन मैक्स जो है जनाब, लेमन की ताकत और चिकनाई का दुश्मन, उसका गिफ्ट हैम्पर। और जनाब मीट वन का गिफ्ट वॉचर है। ये तीनों गिफ्ट वॉचर आपके हो सकते हैं सिर्फ एक छोटे से सवाल के बदले कि 2 इलायची हमारे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में 2 इलायचियाँ बड़ी कॉमन हैं। 2 इलायची जो अमूमन गरम मसाले में, खाने में और मीठे में और बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होती हैं। आपने वो कौन सी इलायची है जो मीठे में इस्तेमाल होती है? दोनों इलायचियों में से वो कौन सी इलायची है जो मीठे में इस्तेमाल होती है? आपने सिर्फ ये जवाब देना है। और तीनों गिफ्ट हैम्पर आपके हो सकते हैं जनाब। फेसबुक है, ईमेल है, लाइव फ़ोन कॉल्स है, SMS है। 3 आपको 4 ऑप्शन है आपके पास, आपने जवाब देना है और जीत सकते हैं आप एक गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। अच्छा जनाब, यहाँ पे 2 सफ़र हैं मेरे पास और दोनों सफ़र जो हैं प्योर देसी मज़ेदार से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुआत करते हैं जनाब बकरे की चांपों से। और बकरों की चांपें जनाब मेरे पास जो मौजूद हैं वो वेरी स्पेशल माह रमज़ान के हिसाब से सहरी के लिए या इफ्तार के बाद का जो डिनर है उसके लिए बहुत ही मज़ेदार। और यहाँ हम लेंगे VTF बनस्पति जनाब, और तकरीबन अगर टेबल स्पून आप काउंट कर रहे हैं तो टेबल स्पून लगभग 4 टेबल स्पून हमने VTF का इस्तेमाल करना है। 4 खाने के चम्मच टेबल स्पून जो होते हैं। और यहाँ पे एक % ट्रांस फैट की ताकत, यानी कि पिघलने में लम्हे लगते हैं। इसके आम जो घी है उसको पिघलने में तकरीबन 20 सेकंड लगते हैं, 20 से 25 सेकंड। और VTF को जैसे ही आपने रखा, अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी कढ़ाई पे चंद सेकंड भी नहीं लगे कि ये मेल्ट होना शुरू हो चुका है और बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के, और यहाँ इसको इसके साथ पकाना शुरू करेंगे ताकि अदरक लहसुन की खुशबू जो है वो इस घी के साथ मिलके मज़ेदार सी हो जाए। और इसके साथ ही जनाब मीट वन 100% खालिस हलाल मीट, ज़बिया मीट, चिकन हो, मटन हो या बीफ हो, मीट वन नंबर 1 इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। और बकरे की चांपे, और सबसे अच्छी बात, किसी चीज़ का धोखा नहीं, वो शामिल कर देते हैं। यहाँ कढ़ाई में एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जाकिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जाकिर भाई, मुझे ना आपसे सवाल करना था। जी जी। मैं ना बेसन के पकौड़े बना रही हूँ, ऑयली बहुत हो रहे हैं। मैं समझ भी नहीं आ रहा कि बेसन खराब लाई हूँ इस मरतबा, हालांकि अच्छे स्टोर से दिया है या ना मेरी कोई मिस्टेक है, ये भी बता दीजिए मुझे। और दूसरा ये ना छोटी इलायची मीठे में डलती है। अच्छा, छोटी इलायची। और जाकिर भाई, जो मीट वन की बात कर रहे हैं, वाकई मीट वन मैं लाती थी जब तेरे मियाँ की डेथ हो गई, तो अब तो नहीं आ रहा, पर वो हमेशा मुझे लेके जाते थे और बेहतरीन गोश्त होता है। थोड़ा महंगा तो पड़ता है, मगर आप हकीकत में कह रहे हैं कि बिल्कुल हलाल और बेहतरीन गोश्त है। देखिए, महंगे की बात अक्सर मैं बता चुका हूँ कि दवाइयों पे खर्च करने से बेहतर है कि अगर हम अच्छी खुराक पे खर्च कर लें। तो महंगे का तो तस्वर आप हटा दें जहन से, क्योंकि अगर सस्ते खाने, सस्ती चीज़ें, खुले मसाले, खुली चीज़ें हम लेते हैं और उसकी डिज़ीज़ हम तक आती है तो फिर हम भागते हैं डॉक्टर की तरफ, और डॉक्टर का एक लंबा चौड़ा बिल, दवाइयाँ, और फिर पूरे हफ्ते की मेडिसिन का इस्तेमाल, फिर जाके रिकवरी आती है। तो उससे बेहतर ये है कि हम अपनी सेहत से ना खेलें, बल्कि चंद रुपए ज़्यादा खर्च कर दें और एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेके सेहत और तंदुरुस्ती को साथ रखें। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक चीज़ 100 रुपये की मिल रही है और उसी चीज़ के
आपने 120 रुपये दे दिए तो वो नुकसानदेह नहीं है। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। इसके साथ ही वक्त है ब्रेक, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे पहला जवाब हमारे पास आ चुका है। चाँपें जब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं और जो उसका ब्लड वाला पानी है वो खुश्क हो जाए, याद रखिएगा अदरक लहसुन की खुशबू आने लगे और चाँपें जब अच्छी तरीके से उसका पानी, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गोश्त का अपना पानी था वो पूरा कम्प्लीटली जब ड्राई हो जाए, रेड मीट बेशक आप बीफ बनाएँ या मटन बनाएँ, ये अमल परफेक्ट रहेगा दोनों सूरतों में। उसके बाद जनाब 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर 1 के 4 लंबाई में काट लें लाइक दैट, और इसको हमने शामिल कर देना है यहाँ। और इसके साथ ही हमने इसमें इसका मसाले वाला जायका वो शामिल करना है, जिसके अंदर पीसी लाल मिर्च। अगर बहुत अच्छी चटपटी बनानी है तो आप 1.5 से 2 टेबल स्पून तक पीसी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल स्पाइसी, क्योंकि रमज़ान में बहुत तेज़ मिर्च मसाला ना खाएं तो वो कदरे बेहतर होगा। तो 1 टेबल स्पून भर के पीसी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची गरम मसाला, 1 चाय की चमची ज़ीरा पाउडर और 1 चाय की चमची हल्दी पाउडर, जायके के हिसाब से नमक। और एक और कॉलर हैं जनाब, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, कैसे हैं जाकिर भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा करम। आपका बहुत बहुत रोज़े की मुबारक। बहुत शुक्रिया। दूसरे, सबसे पहले तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि छोटी इलायची जो है उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और वो ही मीठा बनाने में इस्तेमाल होती है। ठीक है। और जाकिर भाई मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो गरम मसाला पाउडर हम बना के रखते हैं तो इसमें किस हिसाब से चीज़ों को शामिल करना चाहिए, मुझे इसका जवाब दीजिएगा प्लीज़। और बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ें बनाना सिखाते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। गरम मसाले की, चाट मसाले की रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा है। किसी दिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कुकिंग ना करूँ, इन मसालों को आपके साथ शेयर कर लूँ बना के, और इंशाल्लाह ताला ज़रूर ये अमल होगा। और जो हमारी पहले कॉलर थी उनका जवाब जनाब बिल्कुल मेरे पास है, पकोड़े वाला जो सवाल था, लेकिन एक कॉलर और है, उनसे पहले बात कर लें फिर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जी, मैं शीरीन बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है, सीखने को मिलता है हमें जी। और जो आपने जो सवाल किया उसका आंसर भी देना चाहती हूँ मैं। जी बिल्कुल दीजिए। जी, आपने पूछा है ना 2 इलायचियों के बारे में, एक छोटी एक बड़ी। तो जो मीठे में जो डलती है वो सब्ज इलायची है, छोटी इलायची कहते हैं इसको हम लोग। तो बड़ी इलायची क्यों नहीं डल सकती मीठे? बड़ी इलायची इसलिए नहीं डल सकती, वो उसका मतलब उसकी खुशबू और जायका अलग होता है, तो वो उसमें हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। और जो छोटी इलायची जो होती है वो उसकी अलग एक, अल्लाह ताला ने इसकी वो रखी है, जायका रखा हुआ है, तो इस वजह से वो उसमें अच्छी लगती है मीठे खानों में। अच्छा जी, चले जी, आपका बहुत शुक्रिया जी। आपका इलायची सब्ज इलायची, बहुत शुक्रिया, आपका जवाब हम तक आ गया है और बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जनाब, यहाँ पे मसाला हमने शामिल कर दिया, नमक शामिल कर दिया, 1 पाव दही फेंट के हमने शामिल किया। 30-40 सेकंड के लिए हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें 1 कप पानी भर के शामिल करेंगे। 1 से 1.25 कप हो जाए, कोई मसला नहीं। अब इसको ढक के हमने दम पे पकने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि बकरे की चापें हैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट तो लगेंगे। अच्छा जनाब, अब मेरे पास जो वक्त है करीब है ब्रेक का, लेकिन जल्दी से जाने से पहले मैं पकौड़े का बता दूं कि जी शुरू में जिस वक्त आप तेल गरम करें तो प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा गरम ना करें, उससे एकदम पकोड़े ऊपर से कलर में आ जाते हैं और अंदर से थोड़े से कच्चे रहते हैं, और यही वजह है कि वो ऑयल को पी लेते हैं। स्लो आंच पे फ्राई करें और निकालने से पहले चूल्हे को तेज़ कर दें और चंद सेकंड के बाद उसको निकालें तो परफेक्ट पकोड़े होंगे। इसके साथ ही वक्त यहाँ पे मैं लूँगा आपसे ज़्यादा एक छोटे से ब्रेक की,
तो कहीं नहीं जा रहे, ना हम ना आप, क्योंकि मिलना यहीं पे है लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे अब है हमारे पास दूसरा सफ़र, वेरी स्पेशल चने चाट। माह रमज़ान में बहुत ही कीमती एक सफ़र है, लेकिन चना चाट के अलावा भी चने को हम बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लाहौरी मुर्ग चने बड़े मशहूर हैं, पूरी दुनिया में खाए जाते हैं। इसी तरीके से चने का सालन बनता है, चने की ग्रेवी बनती है, चने मसाले वाले बनते हैं, और बाज़ घरों में तो चने को इस तरीके से बनाया जाता है कि दाल सब्ज़ी या गोश्त की जगह उसको एज ए ग्रेवी रख के खाया जाता है। तो आज वही कॉन्सेप्ट ख़ास तौर पे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए कि जो सॉलिड ग़िज़ा प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट इसको कह लें, फ़ाइबर की बहुत वाफिर मकदार चने में होती है जनाब। तो रमज़ान में इस किस्म की ग़िज़ा को हम बहुत अच्छे तरीके से अपने खाने में अगर शामिल कर लें तो बहुत कीमती अमल है जनाब। यहाँ पे इसकी हम तैयारी करेंगे लगभग जनाब 4 टेबल स्पून के बराबर। हमने ईवा VTF लिया है जनाब, बनास्पति, और इसके साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे कुछ ख़ास चीज़ें। सबसे पहले हरी मिर्च 1 की 2 करके, ताकि हरी मिर्च बस्ट ना हो। याद रखिएगा, अगर ये साबुत हरी मिर्च मैं एज इट इज़ ऑयल में डीप फ्राई के लिए डाल दूं या ऐसे फ्राई करूं तो ये बहुत ज़ोर से बस्ट होगी, और ऑयल या घी का छींटा आपके चेहरे, हाथ और कहीं पे भी आ सकता है। तो याद रखें कि कभी भी साबुत मिर्च को कभी ऑयल के करीब ना लेके जाएं, क्योंकि कुदरत ने इसके अंदर जो सिस्टम रखा है बस्ट होने का, वो बहुत कीमती है। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जाकिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जाकिर भाई, मैं शबाना बोल रही हूँ। आपको रमज़ान का पहला अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। 1 दिन रह गया है। बहुत शुक्रिया जी, मैं सवाल का आंसर देना चाहूँगी। बिल्कुल दीजिए। जी, छोटी इलायची को हम डालते हैं। छोटी इलायची को, ठीक है। और ना जाकिर भाई, बिरयानी आप सिखा दीजिएगा। इससे पहले वो सादी पुलाव नहीं होता है मज़े का, जो टेक वाला होता है, सादा होता है पर मज़े का होता है। ठीक है जी, ठीक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा, अनारदाना तकरीबन 1 चाय की चमची या थोड़ा सा 1.5 चाय की चमची या आधा टेबल स्पून ले लें। 3 अदद मोटी हरी मिर्च 1 की 2 करके वो हमने शामिल करनी है और यहाँ पे फ्राई करना है। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट हम शामिल कर देंगे। याद रखिएगा, चने हम बना रहे हैं मसाले वाले, ग्रेवी वाले। आप इससे सहरी कर सकते हैं। ये शामिल किया। एक और कॉलर हैं, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब का बड़ा करम। सर, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ योर कुकिंग। बहुत शुक्रिया। यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था। जी। तो ये जो बर्गर्स मिलते हैं आमतौर पे, जो हमारे शॉप्स में होते हैं, तो इसमें एक सैलड मिलती है, मायोनीज के साथ होती है एंड बंद गोभी के साथ होती है। जी जी। सर, वो उसकी रेसिपी बता देंगे? वो बड़ी सिंपल सी है। आपने बंद गोभी को बारीक काट लेना है और उसको धो लीजिएगा। धोने के बाद उसको छन्ने में रख के उसको खूब ड्रेन आउट कर लें उसका सारा पानी, और फिर उसमें प्लेन मायो ले लें, थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर, थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी या दानेदार चीनी डाल के मिला के मिक्स कर लें। सिंपल। वो तो सबसे कॉमन सैलेड है और उसको आई थिंक कोल्स्लो भी कहते हैं। कुछ लोग उसमें किशमिश डाल देते हैं, कुछ लोग उसमें गाजर भी डाल देते हैं। 2-3 ऑप्शन हैं उसके अंदर। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। यहाँ पे जनाब
शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर क्यूब काट के, इसी ज़ीरे और अनारदाने को जो भून रहे थे, हरी मिर्च को। और अब इसके अंदर स्पाइसेस की बारी है। तो 1 चाय की चमची धनिया, 1 चाय की चमची ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, हल्दी 1 चाय की चमची, गरम मसाला आधी चाय की चमची, जायफल जवित्री दोनों हम वज़न मिला के आधी चाय की चमची, और यहाँ पे जनाब मेरे पास आमचूर है, खटाई पाउडर जिसको हम कहते हैं अमूमन, तकरीबन आधी चाय की चमची के बराबर। ये चीज़ें इस मसाले में डाल के बहुत अच्छी से इसकी भुनाई, और फिर इसमें उबले हुए चने 1 पाव के बराबर। आप थोड़े से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हमने करना है, भुनाई के अमल से गुजारना है। और यहाँ पे बहुत थोड़ा सा इसमें पानी। अच्छा जनाब, गरम मसाले का मैंने बता दिया आपको, चाट मसाले के बता दें कि इंशाल्लाह किसी दिन हम कोई कंप्लीट शो ऐसा रख लेते हैं कि जिस पे ये तमाम मसाले और कॉम्बिनेशन आपके साथ हम शेयर कर सकें। और इसके साथ ही मैं इसको ढक रहा हूँ, आपसे ज़्यादा चाह रहा हूँ, ब्रेक की कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और यहाँ पे चनों को एक नज़र देख लें हम सबसे पहले। परफेक्टली जनाब, और चम्मच की मदद से थोड़ा सा टमाटर को इस तरीके से हमने मसल देना है, कुचल देना है, ताकि वो बड़ा अच्छा सा एक टेक्सचर बन जाए उसका, ग्रेवी टाइप का। ये ज़रूरी नहीं है कि हर ग्रेवी में प्याज शामिल हो, ये भी ज़रूरी नहीं कि हर ग्रेवी के अंदर दही शामिल हो। बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं जिससे हम बहुत लजीज खाने बना सकते हैं। तो ये आज चने की जो ग्रेवी है, मसाले वाले चने, गरम गरम पराठे हों, ये तंदूर की रोटी, नान, कुलचा, और ये चने आप रख दें, फिर देखें हाथ नहीं रुकेगा। ना इसमें दही है जनाब, और ना इसमें प्याज है। और एक नज़र हम अब चाँपों को भी ज़रा सा चेक कर लें। बकरी की चाँपें जनाब तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको परफेक्टली गल जाने में। और चाँपों को रिक्वेस्ट मैं करूँगा कभी भी ओवर कुक ना करें, मतलब इतना ना गलाएं कि गोश्त उसका अलहदा हट जाए और हड्डी अलहदा हट जाए। ये जनाब मैं अब चूल्हा, क्योंकि चाँपें बिल्कुल तैयार गल चुकी हैं, और अब मैंने चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ किया है, जो दम वाली कंडीशन थी उसको थोड़ा सा बढ़ाया है, ताकि अब इसको अपनी असल फॉर्म में मैं ला सकूं। तो यहाँ पे ये हो गया। रमज़ान है जनाब, और रमज़ान में कुछ ना कुछ ख़ास ड्रिंक ज़रूर होनी चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ जनाब कि पहले रमज़ान से शुरू में तो मैंने जल्दी फालसे किए और 2-3 ड्रिंक्स दे दी थी, लेकिन बीच में फिर थोड़ा सा स्लो हो गया कि कोई काम का लोड था। लेकिन आज फिर मेरा मूड है एक मज़ेदार सी ड्रिंक आप लोगों के हवाले कर दूं। साथ में एक कॉलर भी हैं और ड्रिंक भी बन रही है। 1 पाव दही शामिल करेंगे जनाब। और ये जो ड्रिंक है सहरी के लिए बड़ी कीमती है, और इफ्तार के वक्त तो ये लाजवाब होगी। आपने पर पर्सन 2 के हिसाब से, यानी कि 2 गिलास के हिसाब से बनानी है, ये ज़हन में रखिएगा। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं लाहौर से तलत बात कर रही हूँ। जी तलत, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब का बड़ा करम। जी जाकिर साहब, मैंने आंसर देना था छोटी इलायची। छोटी इलायची, चलिए आपका। और दूसरा मैंने कहना था कि मैंने आपको कुछ दिन पहले कॉल की थी और कहा था कि पोटैटो हैश ब्राउन बनाएं। हाँ जी, आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास है। और हाई टी की भी कुछ डिफरेंट चीज़ें जो 5 स्टार में होती हैं, समझ जाएंगे आप। जी जी, उसमें कोल्ड कैनपेसिस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
ये मैं कोशिश करूंगा कि रमज़ान में ये इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि रमज़ान में इफ्तार, सहरी और इफ्तार के बाद का डिनर होगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, नहीं तो रमज़ान के बाद तो इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली ये चीज़ें अच्छा, तो हैश पोटैटो भी बाद में बनाएंगे इंशाल्लाह जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। 1 पाव दही शामिल करना है और यहाँ पे पिसी हुई शुगर, आइसिंग शुगर भी कहते हैं इसको, बाज़ लोग पिसी हुई चीनी भी कहते हैं। अगर ये है घर में तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर नॉर्मल जो दानेदार चीनी है हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आइसिंग शुगर मिल जाए तो वो उसका जायका बहुत ही मज़ेदार और एक डिफरेंट जायका आपको मिलेगा। तो तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर आपने 3 टेबल स्पून कर लें आइसिंग शुगर, और इसके साथ ही आधा प्याली के बराबर फ्रेश क्रीम। और अगर डब्बे वाली क्रीम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर टेबल स्पून काउंट करते हैं तो लगभग 5 से 6 टेबल स्पून क्रीम डब्बे वाली वो शामिल करना है। अब क्या करेंगे देखेंगे लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ड्राई वेरी स्पेशल कढ़ाई स्टाइल चाँपे बिल्कुल तैयार हैं। मैं इसको यहीं रखता हूं क्योंकि जगह मेरे पास है नहीं आज। और याद होगा आपको कि 1 पाव दही, 3 टेबल स्पून आइसिंग शुगर और लगभग 5 से 6 टेबल स्पून डब्बे वाली क्रीम ये हमने शामिल करनी है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 7 अप, और 7 अप 500 ml पूरी ये आ गई। और उसके साथ ही इसमें खूब सारी आइस चिल्ड होना चाहिए जनाब ये। और फिर जूसर ब्लेंडर, ये अमल आपने बिल्कुल लास्ट मिनट पे करना है, याद रखिएगा। मतलब मशीन रेडी रख लें और अजान में जब चंद सेकंड हो और रोज़ा इफ्तार की दुआ शुरू हो जाए, तो जब आपने इस तरीके से इसको शेकर को ऑन करना है, और जब शेकर कंप्लीट ऑन हो जाए तो बस फ़ौरन इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे जो फैमिली मेम्बर हैं रोज़दार, उनको ये ऑफ़र कर दें और पहला सिप लेके वो कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया। आप इसमें एनर्जी, ताकत, हर चीज़ मौजूद है जनाब, किसी भी चीज़ की इसमें कमी नहीं है। और सबसे अच्छा जायका है जनाब 7 अप का। ये आ गई जनाब 7 अप कॉम्बिनेशन, दोनों सफ़र ड्रिंक एडिशनल थी जनाब। इसके साथ ही वक्त जो हो रहा है वो आपसे इस बात का हो रहा है कि मैं अनाउंस कर दूं जो आज के लकी विनर हैं। तो सबसे पहले जी कॉलर हैं, फ़ोन कॉल जिन्होंने की कराची से शबाना है और फ़ायज़ा है जनाब, एक और कॉलर हमारी, और फेसबुक से फ़रहीन। आप सबको तीनों फैमिली मेम्बर्स को बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। और बाकी जिनके जवाब थे वो भी सही थे। याद रखिएगा गलत जवाब आप लोगों की तरफ से नहीं आते, शादिर और नादिर। मकसद ये है कि थोड़ी सी मोहब्बतें हम बाँटें, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर करते रहें, और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। 3 सफ़र आपके सामने। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक से, क्या परवरदिगार जब तूने ज़िंदगी अता की है तो तू मौत भी तू ही देगा। ये दोनों चीज़ें तेरे हाथ में हैं, यानी कि मौत भी और ज़िंदगी भी। और ए रब, सबसे कीमती चीज़ तूने अपने हाथ में रखी है रोज़ी। तो परवरदिगार हम तुझसे हाथ जोड़ के दुआ मांगते हैं कि हमारे रोज़गार में, हमारी रोज़ी में, हमारी कमाइयों में, हमारे रोज़गार में वो खैर बरकत अता फरमा दे जिसके लिए तू मशहूर है। वो रहम और करम शामिल कर दे जिसके लिए तू मशहूर है, वो बरकत उसमें दे दे
जिसके लिए लोग तुझे कहते हैं कि अल्लाह बहुत बरकत वाला है। ऐ रब, हमारी उन परेशानियों, उन तकलीफ़ात, उन बीमारियों को हमसे छीन ले, क्योंकि ऐ रब अब बहुत बीमारी सैली, अब बहुत सज़ा सैली। ऐ रब, अब बच्चों को बीमार देखा नहीं जाता, अब वालिदैन को तकलीफ़ में देखा नहीं जाता। ऐ रब, लातादाद ऐसे मासूम हैं जो तड़पते हैं ज़िंदगी और मौत के लिए। ऐ रब, जब तूने उन्हें पैदा कर दिया, ज़िंदगी दे दी, तो ऐ रब उनको थोड़ा सा अपना करम भी दे दें, उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में तेरी इबादत कर सकें और वालिदैन की खिदमत कर सकें। ऐ रब, रहम फरमा दें हमारी उन बेटियों पे जो अभी तक घरों में बैठी हैं किसी अच्छे रिश्ते के लिए, और रहम कर दें उन बेटियों पे जो अपने घर की हो चुकी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा माली परेशान है, या परेशान है शौहर की तरफ से, या अल्लाह ना करे कोई ऐसा मर्ज़ उनको है। ऐ रब, तू तो रहीम है, तेरे आगे तो ये चीज़ें बहुत मामूली हैं। परवरदिगार, आज हम सब मिल के आमीन इसलिए कहेंगे कि शायद हम में से किसी एक की आमीन तुझे मजबूर कर दे हमारी आज की इन तमाम दुआओं को कबूल करने पे। ए रब्बुल आलमीन, हमने जो आज दुआ तुझसे की, ख़ास तौर पे इस पहले अशरे के तो फ़ैल वास्ते वसीले से कबूल फरमा लेना। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी बेटियों पे, हमारी औलाद पे, हमारे साथ रहने वालों पे और हमारे साथ काम करने वालों पे। अल्लाह हाफ़िज़, सुनी के मान।